किन्हीं किन्हीं लोगों के पेट पर देखिए चर्बी जम जाता है, पेट फेंक देता है, तो उनके लिए यह आसन सबसे महत्वपूर्ण है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। पिछली बार जब हम लोग योगासन कर रहे थे तो उसमें एक महत्वपूर्ण आसन का हमने तरीका बताया था, वो था शीर्षासन। इस शीर्षासन करने का सही तरीका क्या है, उसको कैसे किया जाता है, कितना देर किया जाता है, और ये भी बताया था कि उसको करने से क्या क्या लाभ है। तो हमें उम्मीद है कि उसको देख करके आप लोग अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिए होंगे। एक बार में नहीं होगा, उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप लगातार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 1 महीना, 2 महीना, किसी को 6 महीना लग जाता है सीखने में। तो धीरे धीरे अपने आसन में उसको डेली के प्रैक्टिस में शामिल कीजिए। धीरे धीरे जब होना शुरू हो जाएगा तब उसका फायदा आपको समझ में आने लगेगा। तो वो था एक आसन के बारे में कि जितने भी आसन हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आसन था उसके बारे में हम जिक्र किए थे। आज कुछ प्राणायाम के बारे में बताएंगे कि जितने भी हम लोग प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका हो गया, भ्रमरी हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, जिस तरह से योगासन में सबसे मास्टर आसन था आपको शीर्षासन, कि अगर शीर्षासन आप कर लेते हैं तो शीर्षासन करने के जस्ट बाद अब कोई आसन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि वो सभी आसनों का एक मास्टर आसन है। उसी तरह से प्राणायाम में भी जितने भी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम हो गया, या भस्त्रिका हो गया, या कपालभाति हो गया, या भ्रमरी हो गया, तो इसमें जो कपालभाति है, कपालभाति सभी प्राणायाम का मास्टर प्राणायाम है। यानी कि कपालभाति आप कर लेते हैं तो इसमें सभी प्राणायाम जो है शामिल हो जाता है। अनुलोम विलोम का भी कुछ हिस्सा शामिल हो जाता है, भ्रमरी का भी कुछ हिस्सा शामिल हो जाता है, भस्त्रिका भी कुछ हिस्सा शामिल हो जाता है। अनेक तरह से समझिए कि अगर आप कहीं जॉगिंग करते हैं या दौड़ते हैं, वो अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो ये कपालभाति से उसकी सारी कमियों को लगभग पूरा किया जा सकता है। लगभग, क्योंकि जहाँ पर दौड़ने की व्यवस्था है, जॉगिंग करने की व्यवस्था है, वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन आजकल शहर के भीड़ भाड़ इलाकों में इस तरह की व्यवस्था है नहीं, तो घर पर ही योगासन करके आप। तो चलिए आज हम लोग जो प्राणायाम है कपालभाति, उसका करने का सही तरीका और टाइमिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। हाँ, अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या कि जो बैठने का तरीका है हमारा, इस पैर को, ये लेफ्ट वाले पैर को इस ब्रिक अंडकोश के नीचे ले लेंगे इस तरह से, और इस पैर को, ये दोनों पैर का जो फोल्डिंग है उस गैप में ऐसे डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से ये भी आकार बन जाना चाहिए। ठीक है, अब आप ये अंगुली इस तरह से हो जाना चाहिए, ये तीनों अंगुली सीधा होना चाहिए, रीढ़ का हड्डी बिल्कुल सीधा। आंख को आप बंद कर लीजिए। और कपालभाति में करना क्या होता है कि आपको केवल सांस को धक्का देकर के बाहर निकालना रहता है, सांस खींचना नहीं रहता है। क्योंकि सांस जब धक्का देकर के बाहर निकाल लीजिएगा तो शरीर ऑटोमेटिक अपना सांस भीतर ले लेती है। इसे देखिए, हम केवल धक्का देकर के सांस को एक झटके में बाहर कर रहे हैं, हम सांस खींच नहीं रहे हैं। बॉडी अपने आप जरूरत के हिसाब से बाहर से ऑक्सीजन बॉडी में ले ले रही है। तो ये कपालभाति करने के ही, पूरा शरीर नहीं हिलना चाहिए, कतई नहीं ऐसे करता है, कुछ नहीं। आप आराम से कीजिए, एक स्ट्रोक को 1 सेकंड में कीजिए, दूसरा स्ट्रोक दूसरा सेकंड में कीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो चलिए देखिए, ये पेट का जो हिस्सा है बस इतना ही हिस्सा अंदर बाहर होना चाहिए, ये पूरा शरीर नहीं। अब देखिए ध्यान से,
इस तरह से एक श्वास में, मतलब एक बार में आप जितना कर सकते हैं। जैसे हम है कि जब स्ट्रोक लगाते हैं तो एक एक सेकंड में एक स्ट्रोक लगा करके लगातार 100 स्ट्रोक पूरा करते हैं। उसके बाद 100 स्ट्रोक पूरा करने के बाद थोड़ा देर आराम करते हैं। आराम करने से पहले करना क्या है कि इस दोनों हाथ को आप ऐसे ऊपर में ले जाइए और दोनों हाथ को अपने हथेली में सटा के खूब रगड़िए पूरा। देखिएगा कि रगड़ते 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 वो गर्म हो गया। जब हाथ एकदम गर्म हो जाए तो उसी गर्मी से अपने चेहरे को और आंख को सेकना है। उससे होता क्या है कि चेहरे के स्किन के अंदर जो टिश्यू होते हैं उनको अपने बॉडी का ही एनर्जी मिलता है और उसमें ताजगी आ जाता है। तो इस तरह से कपालभाति कितना करना चाहिए, तो इसका सही जवाब है कि जितना आपसे हो सके। मैक्सिमम 5 मिनट, लगातार 5 मिनट नहीं हो सकता है, आधा मिनट या 1 मिनट किए फिर अपना रेस्ट कर लिए। बीच बीच में मान लीजिए कि जैसे अभी हम 50 स्ट्रोक लगाए, हम लगातार 100 स्ट्रोक लगाते हैं। अगर आपसे 50 स्ट्रोक लगता है या 25 स्ट्रोक लगता है, उतना लगा करके आप आराम कीजिए या एक्सरसाइज ये बताइए कीजिए। इसके साथ बैठे बैठे, इसी पोजीशन में बैठे बैठे हर स्ट्रोक के बीच बीच में कुछ लघु जो आसन होता है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हाथ है हमारा, हाथ को आप ऐसा सटा लीजिए सीधा, इसको ऐसे मुट्ठी बांध लीजिए। मुट्ठी बांध के आप इसको ऐसे घुमाइए 10 बार क्लॉकवाइज। दस बार एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा कि आपके हाथ के जोड़ का एक्सरसाइज होते रहेगा और कोहनी में, हाथ में कभी दर्द नहीं होगा। फिर अंगुली को ले लीजिए, ये अंगुली है, इसके ऐसे एकदम टाइट करके इसे इसको 10 बार कीजिए। ये सब लघु आसन कहा जाता है। आप जिस मुद्रा में बैठे हैं उसी मुद्रा में आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे 50 स्ट्रोक के बाद हमने ये छोटा मोटा लघु आसन कर लिया, उस तरह से रेस्ट करने के बाद फिर आप 50 बार कीजिए या 100 बार कीजिए। इस तरह से ये जो कपालभाति का आसन है, इस मुद्रा में बैठकर आप एक और लघु आसन कर सकते हैं। देखिए इस हाथ को ऐसे ले जाइए, उसके बाद इसको ऐसे घुमाइए 5 बार। एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा कि ये पोर्शन का और ये पोर्शन का जो आपका दर्द है या यहाँ पर जो मांस जमता है किसी किसी के पीठ पर, वो कट जाता है। कपालभाति से क्या फायदा है, एक तो आपका पाचन शक्ति मजबूत रहेगा, दूसरे में जो किन्हीं किन्हीं लोगों के पेट पर देखिए चर्बी जम जाता है, पेट फेंक देता है, तो उनके लिए यह आसन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप रेगुलर धीरे धीरे आराम से, कभी भी जोर लगा के कोई आसन या कोई प्राणायाम नहीं करना है, आराम से देखिए कितना आराम से हो रहा है। ये पेट का हिस्सा जो है बस इतना ही भागना चाहिए। इतना आदमी करता है तब पूरा शरीर उसका हिलता है, वे नहीं, गलत तरीका है। बस उतना ही स्ट्रोक मारिए, कोई जरूरी नहीं है जितना स्ट्रोक मार सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में कोई भी प्राणायाम, कोई भी आसन हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन धीरे 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 जब बॉडी में सेट कर जाता है, और सेट करने के बाद देखिए योगासन जो है एक तरह से होम्योपैथिक दवाई जैसा लंबा समय के बाद फायदा करता है। आप सोचिएगा कि आज करना शुरू किया, आज ही फायदा करे, नहीं। आप योगासन लगातार 6 महीना कीजिए। 6 महीने के बाद आपके शरीर पर धीरे 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 असर दिखना शुरू होगा। और इसको दवा की तरह नहीं बल्कि अपने दिनचर्या में शामिल कर लीजिए, क्योंकि दिनचर्या में जब शामिल कर लीजिएगा आपके अंदर का विल पावर,
आपके शरीर का स्ट्रांग होना, ये सब इसी बात पर निर्भर करता है कि आप अपने दिनचर्या में इसको शामिल किए हैं कि नहीं। तो इस तरह से आज जो है हम लोग कपालभाति का एक जो है नॉलेज दिया, और कपालभाति के बीच बीच में जो लघु आसन है उसका हम लोग नॉलेज लिए। तो इस तरह से आज का जो ये एक लेसन हुआ कपालभाति का, उसको हमने बताया। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा, ये एक्सरसाइज अच्छा लग रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारा मित्र बन जाइए। और पर दिन जब मैं अपने मॉर्निंग एक्सरसाइज में आऊँगा तो एक नया नया आसन जो है आपके लिए देते रहूँगा। बहुत से लोग करते भी हैं, जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए ये आसन है। वैसे तो बहुत सारा चैनल बना हुआ है जहाँ पर कि आप इसको सीख सकते हैं, लेकिन उसी दौरान चूंकि हम भी कर रहे हैं एक लंबे समय से, तो हमको इसका फायदा है, तो इसलिए हम आपको इसके फायदा के बारे में बता रहे हैं और इसको सिखा रहे हैं। अब आज के लिए बस इतना ही हमारा एक्सरसाइज है जो आपके लिए है, बाकी हम अपना अलग करते रहेंगे। नमस्कार।